हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल CR26। मेरे चैनल CR26 में आपका स्वागत है। और आज का जो प्रोडक्ट है वो ये है होम पोर रूम फ्रेशनर फ्रेंच फ्यूज़न। ये एक रूम फ्रेशनर है और इसका ₹25 और ये कई सारे ऑर्डर में आता है, कई सारे फ्रेग्रेंस में आता है। इस फ्रेग्रेंस का नाम है फ्रेंच फ्यूज़न। और इसमें जो पीछे डिटेल लिखे है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। पोर होम रूम फ्रेशनर इज आइडियली डिजाइंड फॉर योर होम्स, ऑफिसेस, कार्स, रेस्टोरेंट्स और any other living spaces, formulated with a powerful blend of fragrance from the most beautiful creation of nature. It is made from environmental friendly essence, neutralizes all bad odor and refreshen your indoor quickly and effectively. ये वेनेसा केयर प्राइवेट लिमिटेड का है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। और 21 इसकी एक्सपायरी है और ये ग्रीन डॉट बनी हुई है। इसमें रिसाइकल ये हो सकता है, ओजोन फ्रेंडली है, नो CFCs हैं। तो ये सब चीजें हमको रूम फ्रेशनर में देखनी चाहिए कि CFCs वगैरह ना हो, क्योंकि एयर में ये घुल जाता है और हमारे सांस से अंदर जा सकता है। तो ये तो एक रूम फ्रेशनर मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रूम फ्रेशनर के बारे में और भी ऐसी चीजें जो आपको शायद पता हो लेकिन कभी आपने उतना उसके बारे में सोचा ना हो। तो मुझे पता है आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, बट मैंने कुछ चीजें आपके लिए कलेक्ट की हैं और आपको बताने के लिए। तो ये जो रूम फ्रेशनर है, इस तरह का जो रूम फ्रेशनर होते हैं, ये एक तरीके के मास्किंग रूम फ्रेशनर्स होते हैं या फ्रेशनर्स होते हैं। मास्किंग का मतलब कि आपके कमरे में जो महक है वो ये उसको खत्म नहीं करेंगे कि जिस तरह की महक आ रही है उसको ये खत्म कर दें। ये क्या करेंगे कि ये आपके कमरे में जो स्मेल है उससे तेज स्मेल ये वहां पे फैला देंगे कि मतलब वो जो स्मेल है वो दब जाए और ये स्मेल जो है डोमिनेट करे उसको। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं कि इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है कि जो आपके कमरे की बैड ओडर है वो चली जाती है, जो बदबू है वो आपको महसूस नहीं होती है, जबकि बदबू वहां पे वो रहती है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि वो उसको दबा देती है। तो इस तरीके से ये स्प्रे वाले आते हैं, प्लस आप डिफ्यूजर वगैरह आते हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल वगैरह आप उनको बर्न करिए तो उससे फ्रेग्रेंस निकलती है। तो इस तरीके के ये जितने भी होते हैं फ्रेग्रेंस वो इसीलिए होते हैं कि आपके कमरे में एक अच्छी खुशबू आने लगे और जो भी थोड़ी बहुत अगर बैड स्मेल है तो वो दब जाए। नेक्स्ट जो एक होते हैं कि एयर सैनिटाइज करते हैं। वो एयर में जो भी एक्टिव बैक्टीरिया, यानी कि अगर आपके कमरे में बदबू आ रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा है इन्फेक्टेंट जो जिसकी वजह से वो बदबू कमरे में है। तो उस बदबू को खत्म करने के लिए वो सैनिटाइजर स्प्रेज होते हैं, एयर सैनिटाइजर स्प्रेज होते हैं। उससे भी बदबू, वो आपको रूम फ्रेशनर नहीं रहेगा, वो आपके कोई फ्रेग्रेंस नहीं रहेगा। हो सकता है फ्रेग्रेंस भी मिक्स हो, लेकिन उनका मेन होता है कि जो एक्टिव बैक्टीरिया आपके रूम में है एयर में, वो स्प्रे करने से वो एक्टिव बैक्टीरिया मर जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे और आपके कमरे की जो महक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जैसे कि ये मैंने बताया ये मास्किंग है, इसमें आपकी स्मेल बहुत तेज होगी, इतनी मतलब एक अच्छी सी स्मेल होगी कि आपके कमरे में खुशबू फैल जाए। अगर आपके कमरे में बदबू किसी तरह की नहीं है तो भी आप इसको यूज करिए तो आपके कमरे में एक अच्छी। दूसरे होते हैं एयर सैनिटाइजर, जिसमें कि आपके एयर में जो भी बदबू फैलाने वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। तीसरा होता है आपके कमरे में या कहीं भी फ्रेग्रेंस के लिए आप यूज करते हैं सोप्स, डिटर्जेंट, सर्फेक्टेंट्स। तो वो ये चीजें होती हैं कि आप अपने कमरे को ही साफ कर देते हैं, मतलब जो भी उस वहां पे बदबू फैलाने वाली चीजें हैं उनको सोप से या सर्फ से उनको बिल्कुल सरफेस से हटा देते हैं। उस सरफेस से जब वो हट जाएगा तो आपके कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। जैसा कि आप आमतौर पर देखते हैं कि जब आप घर में पोछा लगाते हैं और पोछे में आप कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं, फिनाइल या डेटॉल डाल देते हैं, तो आपके कमरे में वो डेटॉल की हल्की सी महक आती है, लेकिन और जो महक आती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि फर्श पे जितने भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो बदबू कर रहे हैं, जो कमरे में बदबू फैला रहे हैं, वो मर जाते हैं उसकी वजह से। तो
मैंने 3 तरह से बता दिया, एक मास्किंग बताया, एक आपको एयर सैनिटाइजर की तरह आप यूज कर सकते हैं इसको। नहीं, एयर सैनिटाइजर वाले भी फ्रेग्रेंस आते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। फिर सर्फेक्टेंट। तीसरा होता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से भी एयर फ्रेश की जा सकती है। ऑक्सीडेशन में जैसे क्लोरीन है, क्लोरेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। जैसे आप देखें कि क्लोरीन वगैरह पानी में डाल दिया जाता है तो पानी में जो भी महक होती है वो चली जाती है। क्लोरेट है, वो उसके छिड़काव होते हैं तो उससे जो है जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं जिसकी वजह से स्मेल आ रही है किसी भी एरिया में, वो ऑर्गेनिक जो है चीजें वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, वो स्मेल खत्म हो जाती है। मीन जो कॉजिंग एजेंट है वो खत्म हो जाता है, जो ओडर, जो बैड ओडर का कॉजिंग एजेंट है वो खत्म हो जाता है क्लोरीन, क्लोरेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस तरह की चीजों की वजह से। फिफ्थ जो है इसका वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है कि ये एब्जॉर्प्शन से थोड़ा अलग होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसके लिए मेरे पास ये एक था जो खाली हो गया है, और कार्स वगैरह में भी रहते हैं तो ये रहता है। ये तो फ्रिज का है, कार्स में भी ऐसे होते हैं, इसमें जेल एक भरा होता है। जैसे एब्जॉर्बेंट एजेंट जो होते हैं, जैसे आपका एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, जियोलाइट हो गया, इस तरह कई सारे होते हैं जो कि ओडर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करना तो दूसरी चीज हो गई, वो एकदम अंदर ले जाना होता है, ये एडजॉर्ब करते हैं। एडजॉर्ब मतलब इनके सरफेस पे वो स्मेल जो है स्टिक हो जाती है, जो स्मेल कॉजिंग चीजें होती हैं वहां पे वो इसके सरफेस पे स्टिक हो जाती हैं और इसके अंदर रह जाती है। एयर जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो इस तरह की चीजें आपको जो है ये फ्रिज के लिए, कार के लिए इस तरह से आपको मिलते हैं। ये किस कंपनी का है ये मैं आपको बता दूं, ये है, ये बिग बाजार से लिया हुआ है और उन्हीं का ब्रांड है, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड फ्रिज ओडर एब्जॉर्बर। और इसमें इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। और ये बिल्कुल खत्म हो गया, इसके अंदर पूरा जेल भरा हुआ था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और फ्रिज में रखा हुआ था ये। तो अंदर जो भी महक पैदा करने वाली चीजें होती हैं वो इसमें जाके इसके सरफेस में चिपक जाती है। कुछ दिन बाद ये अपने आप काम करना बंद कर देता है। आपको लगेगा ये भरा हुआ है तो, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो पूरा फिल हो चुका होता है। वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो खराब हो चुका होता है। अगर बहुत ज्यादा आपका फ्रिज गंदा रहता है, या कार में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कार में भी सिलिका जेल वाले रहते हैं फ्रेशनर्स। तो ये 4-5 तरह के फ्रेशनर्स के बारे में बताया, जिसमें से 2 मेरे पास थे। एक तो ये जेल वाला जो कि फ्रिज के लिए है, और एक ये रूम फ्रेशनर जो कि एज अ मास्किंग यूज करता है, कि मतलब आपके कमरे में ही इतनी तेज फ्रेग्रेंस आ जाती है कि और जो भी फ्रेग्रेंस होती है कमरे की वो चली जाती है। तो ये कुछ रूम फ्रेशनर के बारे में जानकारी थी मेरे पास जो मैंने आपको बताई। और ओडोनिल वगैरह भी आते हैं, वो भी एक तरीके के मास्किंग ही हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।